वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के पेपर को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखेंगे जीव विज्ञान सब्जेक्ट है और पूर्णांक 70 नंबर का, 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पे निर्देश देखेंगे तो 4 निर्देश हैं। पहला निर्देश हम पढ़ेंगे, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां से देखेंगे ए है फर्स्ट जयांग, दूसरा है पुमंग, तीसरा है परागकोश और चौथा है टेपिटम। तो हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे आंसर हमारा जयांग सही है। ख नंबर देखेंगे, पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं। एक जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े। तो यहाँ से हमारा क्या है, 1 जोड़े। ग देखेंगे, MRI संकेताक्षर का पूर्ण रूप है मेटाफिजिक रेजोनेंस इमेजिंग। दूसरा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तीसरा है मैग्नेटिक रेजोनेंस यूमिनिटी। चौथा है मेटाफिजिक रियो इमेजिंग। तो यहां से हम देखेंगे जो हमारा है यह है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब देखेंगे यहाँ पे दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है। बिंदु उत्परिवर्तन, असुगुणिता, विलोपन, स्थानांतरण। तो ये हमारा क्या है, बिंदु उत्परिवर्तन। अब यहां से हम क्वेश्चन नंबर 9 से करना स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे ये 5 नंबर का प्रश्न आता है और यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर में 2 प्रश्न है, एक अथवा है और एक यहाँ पे 9 नंबर है। अथवा में देखेंगे क और ख है, ये भी 5 नंबर का, 2.5 और 2.5 नंबर का प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसे एक प्रयोग का वर्णन करते हुए सिद्ध कीजिए। ये हो गया। अब अथवा कर सकते, चाहे ये क्वेश्चन करिए 9 नंबर या अथवा, दोनों में से एक ही करना है आपको। डीएनए बहुरूपता अजैव सूचना विज्ञान। तो हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम 9 नंबर देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। अब यहां से देखेंगे ये रहा 9 नंबर का आंसर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखेंगे यहाँ से ये 5 नंबर का रहा। यहां से ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहां से अथवा वाला क्वेश्चन देखेंगे, क का डीएनए बहुरूपता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका हम आंसर देखेंगे। तो यहां से आंसर देखेंगे, ये रहा उत्तर। यहां पे ख नंबर देखेंगे जैव सूचना विज्ञान, इसके बारे में। तो यहां से हम देखेंगे जैव सूचना विज्ञान। तो ये इसका आंसर देख सकते हैं आप यहां तक। अब यहां से प्रश्न नंबर हम 8 देखेंगे। तो देखेंगे क्रोमोसोमीय विपथन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 विपथन का वर्णन कीजिए। तो यहां से हम करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। इसमें 2 है, अथवा करके, चाहे 8वां नंबर क्वेश्चन करिए चाहे अथवा करिए, दोनों में से एक ही करना है। यहां से आप आंसर देख सकते हैं, उत्तर यहां तक। और यहां से पहला नंबर देख सकते हैं डाउन सिंड्रोम। तो ये रहा यहां तक। और दूसरा देख सकते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम तक हमको देखना, बस 2 ही पूछा है। तो यहाँ तक हम दूसरा नंबर देख सकते हैं यहाँ पे। तीसरा का हेडिंग भी देख सकते हैं क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। तो बस हमको 2 ही पूछा है, तो यहाँ पे 2 देख सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे अथवा वाला क्वेश्चन, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से इसका आंसर देखेंगे।
तो यहाँ से हम आंसर देखेंगे, ये रहा उत्तर। तो यहाँ तक हम देखेंगे। तो यहाँ तक रहा। अब हम देखेंगे यहाँ से ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न रहा। तो यहाँ पे 7वां नंबर देखेंगे, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से देखेंगे 5 नंबर का, और अथवा वाला भी क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम उत्तर देखेंगे, पोषण स्तर, और ये रहा। और यहाँ से देखेंगे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियमानुसार। तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ तक। यहाँ पे देखेंगे अथवा वाला क्वेश्चन, पारितंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये रहा पारितंत्र। फिर यहाँ के विभिन्न घटक देख सकते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता सेकेंड है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वाहारी, यहाँ तक। तीसरा है अपघटक। तो यहाँ से आप रहा, ये फिगर रहा, भौतिक घटक, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, क वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से हम आंसर देख सकते हैं, बोवेरी एवं सटन। तो यहाँ तक का आंसर ये रहा, उपस्थित है। और सेकेंड नंबर यहाँ से रहा, यहाँ तक। दूसरा देखेंगे यहाँ पे ख नंबर, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। तो इसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ से रहा, ये है इसका उत्तर, वैक्सीन का उत्पादन, जीन चिकित्सा। थर्ड नंबर देखेंगे, मानव इंसुलिन का निर्माण। तो यहाँ तक आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे ग नंबर देखेंगे, जैव विविधता को सहविलुप्तता कैसे क्षति पहुंचाती है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे, ये 3 नंबर का प्रश्न रहा। तो ये रहा इसका उत्तर। यहाँ से उत्तर देखेंगे, पहला आनुवांशिक विविधता, जाति विविधता, समुदाय तथा पारिस्थितिकी विविधता, फिर जैव विविधता की क्षति, यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक। अतिदोहन, विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण, सहविलुप्तता, फिर संकटग्रस्त जाति, जैव विविधता का संरक्षण, यहाँ पे। अब यहाँ पे घ नंबर देखेंगे, प्रतिजैविकों के उत्पादन में कवक प्रजातियों के महत्व पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से देखेंगे 6वां का घ का, ये रहा उत्तर, यहाँ तक ये देखेंगे। फिर उपयोग देखेंगे, और यहाँ तक ये रहा। तो ये रहे उसके उत्तर प्रश्न नंबर 6 के। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पे क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, इसका क, न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये 3 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से रहा ये उत्तर इसका। यहाँ पे पहला देखेंगे प्यूरिन, दूसरा है पिरिमिडीन, फिर उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे यहाँ तक DNA के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ये 4 नाम हैं। दूसरा नंबर हम प्रश्न देखेंगे यहाँ पे ख, संक्रामक रोगों पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे ये भी 3 नंबर प्रश्न है। संक्रामक रोग पे आप टिप्पणी आसानी तरीके से कर सकते हैं। ग देखेंगे,
समजातता क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये 3 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से आप उत्तर देख सकते हैं, यहाँ तक ये रहा। तो घ नंबर हम देखेंगे, अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन तकनीक से आप क्या समझते हैं, इस तकनीक का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न नंबर हम 4 देखेंगे, क मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे ये भी 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। यहाँ से तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैंसर पर टिप्पणियाँ। तो ये रहा, यहाँ से उत्तर हम देखेंगे। पहला क्या है, सुदम आबूर्द, दुर्दम आबूर्द, अबूर्द है। फिर इसका कैंसर के कारण, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं जो कारण है। और यहाँ से भी देख सकते हैं ब रासायनिक कारक, जैविक कारक, शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। तो यहाँ तक ये रहा कुछ इसके पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ख नंबर, एलर्जी को उदाहरण से ही समझाइए। तो एलर्जी के बारे में आप यहाँ से टिप्पणी कर सकते हैं। हम ग नंबर क्वेश्चन करेंगे, बीओडी संकेताक्षर का पूर्ण रूप लिखते हुए इस पर टिप्पणी लिखिए। तो ये रहा यहाँ से क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जो मांग है यहाँ पे, यहाँ तक ये रहा आंसर। चौथा का घ देखेंगे, उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिए। ये भी 3 नंबर का प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर देखेंगे। तो ये रहा इसका उत्तर, यहाँ तक। यहाँ तो देख सकते हैं प्राथमिक उत्पादकता भी 2 प्रकार की होती है। तो ये रहा, इसमें से भी आप द्वितीयक प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से आप देख सकते हैं। तीसरा का देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न का, क पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 कार्य, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, दूसरा में है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो ये इसके कार्य रहे। अब यहाँ पे ख नंबर देखेंगे, पर निषेचन को परिभाषित कीजिए। तो ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर देखेंगे। तो ये रहा पर निषेचन का आंसर, यहाँ तक देख सकते हैं। यहाँ पे ग नंबर देखेंगे, अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का आंसर है। तो यहाँ से आप उत्तर देख सकते हैं, यहाँ तक। तो ये रहा। यहाँ पे घ नंबर देखेंगे, उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसका आंसर देखेंगे। तो ये रहा उन्नायक के कार्य, पहला और दूसरा। देख सकते हैं पहला और दूसरा। यहाँ पे अंगन नंबर देखेंगे, मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ से देखेंगे इसका आंसर। तो ये रहा इसका उत्तर, यहाँ तक। यहाँ पे देखेंगे अब दूसरा, अति लघुत्तरी प्रश्न, 1-1 नंबर के हैं। डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र के किस जोड़े पर असामान्यता के कारण होता है। तो इसका उत्तर देखेंगे। तो यहाँ से रहा डाउन सिंड्रोम, और यहाँ तक इसका आंसर रहा। 1-1 नंबर का क्वेश्चन है।
13 पूरा आंसर। अब हम यहाँ पे ख नंबर देखेंगे, स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका आंसर, तो ये रहा इसका उत्तर यहाँ तक, IUD, इंट्रायूट्रेन डिवाइस। ग नंबर देखेंगे, RNA में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। तो इसका आंसर देख सकते हैं, पहला DNA डीऑक्सीराइबोस शर्करा, RNA राइबोस शर्करा, ये 2 रहे आंसर। अब यहां से घ नंबर का देखेंगे, नर युग्मकोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। अंग नंबर देखेंगे, नर जनन कोशिकाएं किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो इसका आंसर देखेंगे, तो ये रहा इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।